उठाकर रांची भेजने का काम करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सम्मानित साथियों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब अपने गुरु को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जो जन सैलाब आपने यहाँ इस पार्टी में उतारा है, ये इस बात का ऐलान है कि आपने अपना नेता चुन लिया है जिसके नेतृत्व में आप अपनी आने वाली लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मैं तो दिल्ली से चल के यहाँ आया हूँ और आप नहीं जानते कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हेलीकॉप्टर की परमिशन जो आपके मेहनत के पैसे से आपने हेलीकॉप्टर कराया था, वो हेलीकॉप्टर की परमिशन कैंसिल कर दी। सब लोगों ने, सरकार में, विपक्ष ने, सब लोगों ने तय किया कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं आने चाहिए और उसके लिए उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए। कहीं मेरी गाड़ी को रोक के चेक करवाते हैं, कहीं कुछ और, लेकिन कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि आज अगर कुछ भी हो जाए तो भी मैं पार्टी में इकट्ठे हुए अपने लोगों को संबोधित करने के लिए जरूर जाऊंगा, हर कीमत पर जाऊंगा, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए वहां पहुंचूंगा। आप मेरी इस बात पे गौर करो। आज जो हालात हैं, ये हालात हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम इन दलों पे भरोसा करते हैं। कभी भाजपा को हराने के लिए किसी और दल पे, कभी कांग्रेस को हराने के लिए किसी और दल पे हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ते। जिस दिन हम अपना और अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का अच्छा भविष्य सोचने का काम करेंगे, मैं लिख के देता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसने बिना किसी पद पे होते हुए, जिसने बिना किसी पावर के होते हुए आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से इस क्षेत्र में हर गरीब, किसान, कमजोर, तमाम जाति धर्मों के लोगों की आवाज बनने का काम किया है। अगर उस भाई मुमताज को इस बार आपने वोट की ताकत दे दी तो मैं लिख के देता हूं कि फिर आपको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और फिर ये जो गुंडागर्दी आपके साथ होती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा जो आपके साथ होती है, ये हिंसा करने की हिम्मत किसी भाजपा के गुंडे की नहीं पड़ पाएगी। मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कहता हूं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। बड़ी संख्या में हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, वो बड़ा विश्वास उम्मीद लेके आई है। आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधा नहीं मिलती है। मैं पहले भी एक बार आया था कि यही बराबर में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू की स्थापना आप लोगों ने की थी और मुझसे ये कहा गया था कि भाई आपको उसका फीता काट के जो है, वो जो मूर्ति लगाई है, उसकी जो है, उसकी घोषणा आपको करनी है। जब मैं गांव में गया, गांव के हालात देखे, लोगों के टूटे मकान देखे, गरीबों के फटे हुए कपड़े देखे, उनके बच्चों के बुरे हाल देखे, उसी दिन मैंने मन में तय कर लिया था और मैंने अपने साथियों को भी कहा, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी बारे में आजाद समाज पार्टी के एक नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मैंने उतनी एक ही बात मांगी कि अगर कुछ करना चाहते हो तो संविधान ने हमें अधिकार तो बहुत दिए हैं, लिखित में अधिकार तो बहुत है, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी, उन अधिकारों को दिलाने वाले हाथ नहीं होंगे, तो वो अधिकार आपके घरों तक नहीं पहुंचेंगे। उसका एक ही रास्ता है कि आज से गांव में निकल जाओ, बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, पंचायत कमेटी बनाओ और एक एक आदमी को जोड़ के भाईचारा बना के जब समय आएगा 2024 का, तो अपनी वोट की ताकत से जो है इस ताकत को बनाने का काम करना। क्योंकि आप ये महसूस करके देखो, संविधान तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार कराएगी, लेकिन सरकार कहाँ कराती है? सरकार तो सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाती है, गरीबों का तमाशा देखती है। सरकार तो गरीबों पर जुल्म करती है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है
किसी झारखंड का मेरा परिवार अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने के लिए जाता है। जब वो रोजगार करने के लिए जाता है तो छोटी छोटी जगहों पर रह के अपना पेट पालने का काम करता है। मेरे आज भी याद है कोरोना काल, किस तरह से वहां से मजदूर